हाय एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेक्टर एंड 3D की क्लास रिकॉर्ड करी है। तो मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप लोगों से बात करनी है मुझे। अ, आप अगर किसी भी टॉपिक को उठा के देखोगे तो उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो टीसी बार बार पूछता है। और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं और उससे बच्चों को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बैच 2.0 जब मैंने स्टार्ट करी थी तो इसी प्रॉब्लम को मैंने कैटर करा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स जो आप लोग अवॉइड कर सकते हो इस टाइम, उनके बारे में बात करूंगा। पहली चीज, एक तो लॉन्ग वीडियोस देखनी नहीं है। अगर कोई 4 वीडियोस है किसी के कोर्स में, या लेट्स से कोई आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हो, 3 घंटे की वीडियो है, 4 घंटे की वीडियो है, 5 घंटे की वीडियो है, आपको बिल्कुल नहीं देखनी है वो। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है इस एग्ज़ाम का। पूरी फिजिक्स पढ़ना है, 11th और 12th की पूरी मैथ्स पढ़नी है, क्वांट पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, एप्टीट्यूड वही हो गया, जीएस पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, वोकैब पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जितना टाइम बचा है उसमें बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सर सिलेबस क्या है, सर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। ये टाइम नहीं है, मैं तुमको सही बता रहा हूँ। अगर तुम इस टाइप के क्वेश्चन मुझे मैसेज कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप प्रिपेयरिंग, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम ये इस टाइम क्वेश्चन सोच रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, कौन सा कोर्स लें, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। प्लीज़ कुछ और करो, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना करो, ठीक। बट जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, 20-30% भी सिलेबस कर दिया है, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी इस टाइम, क्या करना चाहिए। स्ट्रैटेजी बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्या करना चाहिए अभी उसके बारे में बात करते हैं। जल्दी से जल्दी आपको मॉक में आना है। बहुत ही आपको ये सोच के चलना है कि 15 से 20 दिन में सिलेबस को कवर करना है एट एनी डैम कॉस्ट। आपको सिलेबस कवर करना है, कैसे कवर करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग बैच में हैं उनको पता है कि कैसे कवर करना है, क्योंकि मैंने उसी तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया है। नाउ मॉक की इंपॉर्टेंस को समझो। अगर तुम मॉक नहीं दे रहे हो उस समय, ठीक है, आने वाले 10 दिन के बाद अगर तुम मॉक पे नहीं पहुंच रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, भूल जाओ। मैंने कितनी बार बोला है कि पीवाईक्यू बेस्ड मॉक 10 से 12 मॉक देने हैं, प्लस कोई रैंडम मॉक 10 से 12। अगर तुम इतने मॉक दे देते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। और मेक श्योर कि हर एक मॉक में आपको 5 से 8 नंबर का इंप्रूवमेंट लेके आना है। यानी कि एक मॉक दो, उसको एनालिसिस करो कहाँ पे गलतियां हुई हैं। एक एक नोटबुक टाइप का कुछ बना लो जहाँ पे आप ये चीज़ें एनालाइज कर पाओ। नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट, है ना। रिवीजन पे भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। जो भी चीज़ें तुमने कहीं से भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उनको तुम रिवाइज करते रहो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे काम नहीं आएगा वो चीज़। रिवीजन प्लस मॉक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों पे काम करना है। और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है फिर तो बात ही खत्म है। नाउ बैच 2.0 की मैं बात कर लेता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको समझ ही नहीं आता ये है क्या। देखो, इसको स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या था, क्या है, मतलब ये कोर्स जैसा नहीं है जैसे आप समझते हो कि हाँ ये टिपिकल कोर्स है जहाँ पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और बहुत सारा। ये केवल और केवल एटीसी एग्जाम को टारगेट करता है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये टेक पोर्शन को भी कवर करेगा, ये नॉन टेक पोर्शन को भी कवर करेगा। तो क्या सर इसका मतलब इसमें कुछ दिया नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम देखोगे सिलेबस इज वेरी ह्यूज, है ना। एटीसी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। और जब भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे नोटिफिकेशन आया लेट्स से आज, ठीक है, एग्ज़ाम 1.5 से 2 मंथ के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाता है। अब ये एग्ज़ाम बहुत फेमस नहीं है, तो जिन भी लोगों को पता चलता है तो उनके पास कितना टाइम मिलता है, 1.5 से 2 महीने। बैच 2.0 इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि आप इन 1.5 से 2 महीने में इफेक्टिवली सिलेबस को कैसे कवर कर पाएं। इसलिए मैंने वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई हुई हैं जो एटीसी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं और वही पूछ सकता है। दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और वही पूछ सकता है। जैसे मैं फिजिक्स की किसी भी चैप्टर की मैं बात करूँ, बहुत सारा सिलेबस है। अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँगा तो मैं मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ाता रहूँगा 10 दिन तक। आप समझ रहे हो? और लोग करते हैं ऐसा। बट उस चीज़ से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुमको ये आना चाहिए, फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, ठीक है, उनका यूज़ करना पता होना चाहिए, उनमें वैल्यूज़ पुट करनी पता होनी चाहिए और उनके सॉल्यूशन निकालने पता होने चाहिए और आंसर कर टिक हो जाएगा।
इतना आपको आना चाहिए, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप बैठ के पीएचडी कर रहे हो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्यों हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में अगर आप देखोगे मैट्रिक्स वाला चैप्टर, तो लीनियर सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन हर बार आते हैं। वेक्टर थ्री में लाइन, जो दो लाइंस होती हैं उनके बीच के एंगल निकाले का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हर बार रिपीट करता है, तो मुझे पता है कि हाँ ये चीज पूछेगा। सेट रिलेशन में तुम देखोगे तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये सारी चीजें पूछता है। जिस इंसान ने अच्छे से रिसर्च करा है उसको पता है कि इस एग्जाम का नेचर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और वही आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। बैच 2.0 में मैंने सारा गाइडेंस मैंने डाला हुआ है, और जितने भी तुम कोर्सेज देखोगे ऑनलाइन, सबकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा है। बैच 2.0 का प्राइस केवल 1 पॉइंट यानी कि 1500 रुपये है अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 1500 रुपये। कभी कभी ऑफर रहता है तो इधर उधर भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुमको नोट्स मिल रहे हैं, तुमको लेक्चर मिल रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल बैच से कुछ नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि बैच में एनरोल कर लो, ठीक है, और तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। बैच 2.0 में नॉन टेक भी है और टेक पोर्शन भी है। बहुत सारे लोगों को जो डाउट होता है, तो वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो केवल और केवल अगर आप सोचते हो केवल बैच 2.0 कर लोगे और तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे 100+ मार्क्स में आ जाएंगे, ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है। समझ रहे हो आप? तुमको 20 मार्क्स देने ही हैं। मतलब अगर बैच 2.0 को 20 मार्क्स से जोड़ दिया जाए, बैच 2.2 सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा, सारे फॉर्मूलेज आपके क्लियर कर देगा, एटीसी में क्या पूछा जाएगा ये क्लियर कर देगा। लेकिन बैच 2.0 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने सीट प्रोवाइड करी है कि 50 से 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, ठीक है। अब जब तुम मॉक दोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट सर ने यहाँ पे पढ़ाया हुआ था। तो मैंने इस चीज पे फोकस करा है कि अगर आप इसको प्रॉपरली कर लेते हो तो आपको यहाँ से यहाँ का रिलेशन पता चल जाएगा। और मैं हमेशा पीवाईक्यू बेस्ड मॉक क्यों बताता हूँ, क्योंकि बैच 2.0 केवल और केवल पीवाईक्यू बेस्ड है। पीवाईक्यू बेस्ड है, प्लस जो भी सिलेबस है स्टैंडर्ड, जैसे कि एनसीईआरटी का तुम फिजिक्स का सिलेबस देख लोगे वो है, ठीक है। मैथ्स में भी देखोगे एग्जाम्पलर में जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर तुमने किया है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, केवल केवल 1 घंटे की वीडियो है, केवल केवल 1 घंटे, 1 घंटे से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, 1 घंटे तो 20 मिनट आई थिंक। अगर तुमने वो रिकॉर्डिंग देख ली ना, तो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। एटीसी का तो बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। इवन यू विल बी एबल टू सॉल्व द जेई मेन लेवल के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दोगे। तो और क्या चाहिए तुमको? समझ रहे हो? बट प्रॉब्लम पता है क्या है, तुमको करना पड़ेगा। बैच 2.0 में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। मतलब आप अगर देखोगे तो 120 से 150 घंटे में मैंने सारी चीज़ें ख़त्म करी हैं, प्लस नोट्स वगैरह दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कंटेंट उस तरीके से आप देखोगे तो पढ़ते पढ़ते तो टाइम ही लगेगा, है ना। जैसे 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटे का लेक्चर वो इतना इंटेंस है कि मैंने इधर उधर की बातें ही नहीं करी हैं। मैंने सारी जो मतलब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको समझाया है, और बहुत ही रैपिड मोड में समझाया हुआ कि ये चीज़ ऐसे होगी, फिर ये चीज़ ऐसे होगी, और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बताया। ये नहीं कि ये बता रहे हैं बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भूल गए फिर खत्म हो गया सिलेबस, ऐसे नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो दिस इज अ वेरी सिस्टमेटिक बैच। 20 मार्क्स अगर आप दे देंगे, आई कैन एश्योर यू, यू विल बी एबल टू स्कोर 100+। आई कैन गारंटी दिस। अगर तुमने शिद्दत के साथ बैच 2.0 कर ली और 20 मॉक तुमने दे दिए, तुम्हारा सिलेक्शन 100% फिक्स है। नाउ अब मैं बात कर लेता हूं कि इनरोल कैसे करना है। कुछ लोगों को इसमें भी डाउट आता है। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, नीचे लिंक दिया होगा एजुकेट ऐप का, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये ऐप होता है ना, एज अ स्टूडेंट लॉग इन करना है। यहाँ पे आप लॉग इन पे क्लिक करोगे, लॉग इन कर लो। यहाँ पे 3 डॉट आते हैं कभी कभी, कभी कभी क्या वो आएंगे डॉट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लासरूम आईडी मांगेगा। उस क्लासरूम आईडी से सीधा तुम बैच 2.0 में आ जाओगे। बैच 2.0 में जब आओगे आप, तब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। और पेमेंट जैसे ही आप करोगे आपको सारा कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा। तुम्हारे पास कितने दिन है? 45 दिन।
अगर तुमने अभी भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है, बैच 2.0 में तुम अगर इनरोल करते हो, यू विल बी एबल टू मेक इट। समझ रहे हो? बाकी कहीं भी जाते हो तो तुमको सिलेबस कंप्लीट करने में लगा देंगे 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। बैच 2.0 इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा है कि सर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे मैंने फिजिक्स की बात करी, तो फिजिक्स में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, पढ़ाई गई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, पढ़ाई गई है, सीट दी गई है, प्रॉब्लम्स मतलब है उसमें, पीपीटी दी गई है, सो दैट आप उसको बाद में रिवाइज कर पाओ। ठीक है, मैथ्स में अगर आप देखोगे तो सारे चैप्टर तुम्हारा मैथ्स का, 11th की सारी मैथ्स, 12th की सारी मैथ्स, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें आपको कवर करी गई हैं, बट बहुत क्रिस्प तरीके से। ये नहीं कि 4 से 8 घंटे का लेक्चर लिया जा रहा है, इस तरीके से तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो तुमको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, प्लस आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, मैं आपसे बोलूँगा कि आप वहीं पे रीच आउट करो। सो कुछ मिस्टेक्स के बारे में हमने बात करी है, और हमने बात करा है कि जैसे बैच में आपको एनरोल करना है, क्या प्रोसेस है, और जो लोग बैच में हैं उसका सही से उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करें। ठीक है, मैसेज को टाइप करें वॉइस नोट फॉर्मेट में, मैं रात को 10 बजे तक आपको रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।